नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनु डाबर, कंसल्टेंट इम्यूनोलॉजिस्ट एंड रूमेटोलॉजिस्ट एट गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज मैं आपसे जो बातें करने जा रही हूं वो एक इनिशिएटिव के तहत है जो इंडियन रूमेटोलॉजिकल एसोसिएशन दैट इज़ IRA, जो कि रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ेज और रूमेटोलॉजिस्ट की नेशनल गवर्निंग बॉडी है, उनके एसोसिएशन में किया जा रहा है। आज की जो बीमारी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है शोग्रेन सिंड्रोम। ये बीमारी दरअसल बॉडी की एक ऐसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पर बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है यानी कि इम्यून सिस्टम वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने की बजाय बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। पहले हम बात करेंगे इस बीमारी के कॉमन लक्षण। इस बीमारी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण होता है आँखों में और मुंह में सूखापन आना। इसके कारण मरीज ये कहता है कि उसे आँखों में ऐसा लगता है कि कोई मिट्टी घुस गई है या बार बार आँखों में ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत पड़ती है। ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम, यंग लोगों को या जिसे ये डिजीज़ है कंप्यूटर पे काम ना करने की दिक्कत आने लगती है। इसके साथ साथ मुंह में सूखापन रहने के तहत मरीज़ हार्ड चीज़ें नहीं खा सकते, जैसे बिस्किट्स या फिर बाटी। उन्हें ऐसी चीज़ें खाने के लिए बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें बार बार पानी पीना पड़ता है। उसके अलावा डेंटल केरीज यानी कि दांत सड़ जाना, आँखों में बार बार आँखों में अल्सर्स हो जाना, आँखों में सफ़ेद काई जमना, इस तरह के जो लक्षण हैं कई बार ये इस बीमारी के सबसे पहले आने वाले लक्षण होते हैं। अब क्योंकि ये लक्षण आँखों या ओरल कैविटी से रिलेटेड हैं तो काफ़ी बार ये पेशेंट्स अलग अलग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर डेंटिस्ट के पास जाते हैं और रूमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंच पाते। इस बीमारी में इस लक्षण के अलावा जोड़ों में दर्द, सूजन, ऐंठन रह सकती है जैसे कि किसी भी गठिया बाव में रहती है। अच्छी बात यह है कि इस तरह का गठिया जो शोग्रेन सिंड्रोम में होता है उसमें टेढ़ापन या फिर परमानेंट डैमेज जॉइंट्स में यूजुअली नहीं आता है। 10 से 20% पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है, पर आमतौर पे जॉइंट्स इसमें प्रिजर्व रहते हैं। उसके अलावा ये बीमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि फेफड़ों पे असर करती है, इसलिए मरीज को सूखी खांसी चलना, थोड़ी दूर चलने पे सांस फूलने लगना और हार्ट का चेकअप कराने पे सब नॉर्मल होना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा चमड़ी में इसके लक्षण देखे जाते हैं जैसे बहुत ज़्यादा खुजली, सूखापन रहना, लाल लाल चकत्ते पड़ना, खासकर जो घुटने के नीचे लंबे समय खड़े रहने पर हो। इसके अलावा नसों का गला जिस कारण हाथों पैरों में झिनझिनाहट आना, चारों हाथ पैरों का अचानक लकवा पड़ जाना जो कि पोटेशियम की कमी के कारण होता है, बैलेंस न बन पाना, ब्लैडर और मोशन, बावल, यूरिन का कंट्रोल खो देना, इस सब तरह के डेंजरस इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा इस बीमारी में ओवरऑल स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग, पेन और अबनॉर्मल सेंसेशंस रह सकते हैं। क्योंकि ये सब बीमारी के लक्षण इतने अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स में बीमारी के अलग अलग फेजेस में आते हैं, इसलिए बहुत समय निकल जाता है जब तक कि ये बीमारी सही तरह से डायग्नोस की जाती है और इस कारण बॉडी में बहुत से परमानेंट डैमेज हो चुके होते हैं। इसलिए अगर किसी भी मरीज़ को इस तरह समझना आने वाले अलग अलग ऑर्गन्स में लक्षण हो रहे हैं, उन्हें कभी किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, कभी डेंटिस्ट के पास, कभी लंग्स के डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो उन्हें एक बार अपने नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आप हमारे पास आएंगे तो इस बीमारी को ट्रीट करके आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल दिया जा सकता है और अब इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए बहुत अलग अलग तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। लाइफस्टाइल मेजर्स आपको समझाए जाएंगे जो आपको रेगुलरली फॉलो करने चाहिए। किडनी पर भी इस बीमारी का असर पड़ सकता है जिस कारण किडनीज का खराब होना, प्रोटीन का लॉस होना, पैरों में सूजन आना, यंग एज पे किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आदमियों के मुकाबले ये डिजीज़ बाकी ऑटोइम्यून बीमारियों की तरह औरतों में मच कॉमनर है, यानी कि 7 से 8 गुना ज़्यादा, लेकिन फिर भी आदमियों ये बीमारी मिल सकती है। कॉमन बीमारी का एज ग्रुप 40 से 60 साल है, लेकिन फिर भी हमने ये बीमारी 15 से 20 साल की लड़कियों में और बच्चों में भी देखी है। सो अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण हैं तो हमसे मिलिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए।